यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद सनी में आज हम लोग देखेंगे स्टैटिक जीके का पोर्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और लगभग हर एग्ज़ाम में, वो चाहे यूपी ट्रिपल एस पेट का हो, चाहे बीपीएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी का कोई एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में 1 से लेके 2 क्वेश्चन निश्चित तौर पर पूछे जाते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन है, बौद्धों द्वारा बुरी आत्माओं से बचने के लिए किए जाने वाला नृत्य हिमाचल प्रदेश का नृत्य रूप है। इसमें देखिए, बौद्धों द्वारा जो बुरी आत्माओं से बचने के लिए नृत्य किया जाता है उसे छम नृत्य कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, छम नृत्य कहते हैं। देखिए, छम नृत्य कहते हैं। छम नृत्य बौद्धों द्वारा बुरी आत्माओं को दूर भगाने के लिए किया जाता है। हिमाचल प्रदेश का एक नृत्य रूप है। यह अनुष्ठान मानवता की अधिक भलाई, बुरी आत्माओं के विनाश और दर्शकों को नैतिक शिक्षा के लिए किया जाता है। थोड़ा खेल नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। देखिए, थोड़ा खेल के बारे में जानिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है फ्रेंड्स? थोड़ा खेल जो क्या है, एक मार्शल आर्ट का रूप है। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थोड़ा खेल मार्शल आर्ट का एक रूप है जो हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। थोड़ा हिमाचल प्रदेश का प्रभावशाली मार्शल आर्ट रूप किसी के तीरंदाजी कौशल पर निर्भर करता है। महाभारत के दिनों में जब धनुष और तीर कुल्लू और मनाली सुरम्य घाटियों में रहने वाले पांडवों और कौरवों के बीच महाकाव्य लड़ाई में इस्तेमाल किया गया था। यह इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है। देखिए, सिक्किम का एक समूह लोक नृत्य है जिसे सिक्किमी लोगों के संरक्षक और आराध्य माउंट कंचनजंगा के सम्मान में प्रस्तुत किया जाता है। वह कौन सा है? चू फाट है नृत्य है जो चू फाट है। ऐसे बहुत से नृत्य हैं फ्रेंड, हम कभी सुने ही नहीं रहते हैं, अन्य एग्जाम में पूछा रहते हैं, वही रिपीट हो जाते हैं, इसलिए आप लोग देख लीजिए। चू फाट सिक्किम का एक समूह लोक नृत्य है। सिक्किम के लिम्बू समुदाय का पारंपरिक संगीत यंत्र साज है, चाप ब्रुंग है। यह इम्पॉर्टेंट है, इसमें ज़्यादा कुछ देखना नहीं है, याद कर लेंगे। पौष मेला स्थानीय शिल्पकारों का प्रदर्शन करता है जो कि लोक नृत्य, संगीत एवं खाद्य तथा संस्कृति का प्रदर्शन करते हैं। पौष मेला देखिए पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। पौष मेला एक वार्षिक मेला और त्यौहार है जो पश्चिम बंगाल के वीरभूमि जिले के शांति निकेतन में होता है। विवाह हुला गिद्दा किस भारतीय राज्य में विवाह के दौरान किया जाने वाला एक लोकप्रिय नृत्य है? तो यह पंजाब राज्य में होता है फ्रेंड। बिया हुला के गिद्दा जो है भारतीय राज्य पंजाब में होता है, तो इसे देखेंगे। और पाकिस्तान की कौन सी जनजाति वजीरी नृत्य नामक पारंपरिक नृत्य करती है? पश्तून। पाकिस्तान की पश्तून जनजाति वजीरी नृत्य नामक एक पारंपरिक नृत्य करती है, याद रखिएगा। कांडियन नृत्य श्रीलंका देश का सामान्य नृत्य है। इसके रूप में कांडियन नृत्य याद रखेंगे, श्रीलंका का क्या है? सामान्य नृत्य है। देखिए, भवई बहुत पूछा जाता है फ्रेंड, आप लोग पढ़े होंगे पेड क्लासेस में। यह भवई जो है बहुत पूछा जाता है। भवई का पारंपरिक नृत्य रूप है, गुजरात का है। भवई पश्चिमी भारत में राजस्थान, गुजरात और आदि जगह क्या है, फेमस एक लोक नृत्य है, तो गुजरात, राजस्थान याद रखेंगे। केरल का निम्न में से कौन सा कला रूप यूनेस्को के मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहरों की सूची में शामिल है? देखिए, बी ऑप्शन सही है, कुट्टी अट्टम। कुट्टी अट्टम जिसका अर्थ मलयालम में संयुक्त अभिनय है, पारंपरिक कुथु के तत्वों के साथ संस्कृत थिएटर प्रदर्शनों को जोड़ती है। यह पारंपरिक रूप से कुथ अम्बलम के नाम से जाने वाले मंदिर के थिएटरों में किया जाता है। केरल का यह कला रूप यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल है, या है कुट्टी अट्टम। ठीक है, केरल का है कुट्टी अट्टम, याद कर लीजिए, कुट्टी अट्टम केरल। ओटुथुल्लल एक पारंपरिक नृत्य है जो राज्य में लोकप्रिय है, केरल राज्य में है। पारंपरिक नृत्य रूप गोटिपुआ बहुत इंपॉर्टेंट है। गोटिपुआ का संबंध किस राज्य से है? इंपॉर्टेंट है,
गोटी पुआ बहुत पूछा जाता है, एसएससी ओसएससी में तो बहुत पूछा जाता है, और यहाँ टीचर वाले में भी पूछा जा सकता है। उड़ीसा में है, तो गोटी पुआ भारत के उड़ीसा राज्य में एक पारंपरिक नृत्य रूप है और उड़ीसी शास्त्रीय नृत्य का एक अग्रदूत है। निम्नलिखित में से किसने नृत्य और संबंधित विषयों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कलाश्रम नामक एक संस्था की स्थापना की? पंडित बिरजू महाराज ने की। पंडित बिरजू महाराज का देखिए आप लोग नाम बार बार सुनते होंगे, अगर नृत्य की बात आएगी तो पंडित बिरजू महाराज ने नृत्य और संबंधित विषयों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कलाश्रम नाम से एक संस्था की क्या की है? स्थापना की है। प्रसिद्ध नर्तक चेमनचेरी कुन्हीरामन नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित हैं? कथकली से संबंधित है। चेमनचेरी कुन्हीरामन नायर कथकली की कला में एक अनुभवी हैं। भारत सरकार ने उन्हें 2017 में चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया। झिझिया नृत्य की उत्पत्ति भारतीय राज्य में हुई थी। झिझिया नृत्य की उत्पत्ति बिहार राज्य में क्या हुई था? इसकी उत्पत्ति हुई थी। याद रखिए झिझिया नृत्य बिहार इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी बिहार का जितना भी एग्जाम चल रहा है उसमें पूछा जा सकता है कि झिझिया नृत्य की जो उत्पत्ति है वह कहाँ से हुई है, तो बिहार राज्य की से हुई है। निम्न में से कर्नाटक का एक नृत्य है, देखिए बया लाता जो कर्नाटक का एक नृत्य है, निम्न में से कौन सा राजस्थान का एक नृत्य रूप है? देखिए राजस्थान में आ जाते हैं। जो झूलन है वह राजस्थान का एक नृत्य रूप है। झूलन राजस्थान का एक लोक नृत्य रूप है। कुम्मी एक लोक नृत्य है जो भारत में तमिलनाडु और केरल में लोकप्रिय है। झूलन कहाँ है? राजस्थान में है। कुम्मी कहाँ पे है? तमिलनाडु और केरल में है। और देखिए दप्पू नृत्य जो है आंध्र प्रदेश का है। दप्पू नृत्य आंध्र प्रदेश का। मारुनी पश्चिमी और पूर्वी नेपाल, सिक्किम और दार्जिलिंग का एक नेपाली नृत्य है। मारुनी जो है पश्चिमी और पूर्वी नेपाल, सिक्किम और दार्जिलिंग का एक नेपाली नृत्य है। याद रखिएगा, इस वीडियो को 2 बार कम से कम देखिए फ्रेंड, जिससे आप लोगों का सारा का सारा यह नृत्य वाला है जो वह सभी के सभी क्लियर हो जाएं। देखिए नृत्य रूप डांडिया का पर्याय है नवरात्रि। देखिए जो डांडिया मनाया जाता है गुजरात में वह कहाँ पे होता है बाबू? तो नवरात्रि के टाइम में मनाया जाता है। आगे चलते हैं। नृत्य नवरात्रि के दौरान गोवा के शेफर समुदाय द्वारा किया जाता है। धनगर नृत्य किया जाता है। आगे चलते हैं। कर्मा निम्न में से किस राज्य का नृत्य रूप है? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, कर्मा बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए आराम से इसे आप क्या करेंगे? याद रखेंगे। कर्मा कहाँ का है? झारखंड का है। कर्मा नृत्य जिसे झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और देश के अन्य क्षेत्रों की जनजातियों द्वारा किया जाने वाला कर्मा नाचिस भी कहा जाता है, यानी इस नृत्य को कर्मा नाचिस भी कहा जाता है। तो आगे चलते हैं हम लोग। देखिए राउफ एक लोक नृत्य है जिसका संबंध जम्मू और कश्मीर से बहुत कम पूछा जाता है, पहले बहुत ज़्यादा पूछा जाता था राउफ। ठीक है। नृत्य रूप की उत्पत्ति में एक आदिवासी नृत्य के रूप में उड़ीसा के जंगलों में 18वीं सदी में हुई थी तथा इसने 19वीं शताब्दी में मार्शल आर्ट आधारित नृत्य का दर्जा प्राप्त किया है। छऊ। देखिए छऊ नृत्य की शैली उत्पत्ति 18वीं शताब्दी में उड़ीसा के जंगलों में एक आदिवासी नृत्य के रूप में हुई और 19वीं शताब्दी में इसे मार्शल आर्ट आधारित नृत्य का दर्जा प्राप्त हुआ। छऊ नृत्य या चाऊ या छाऊ भी कह सकते हैं, एक अर्थशास्त्री भारत है, एक अर्थशास्त्री भारतीय नृत्य है। छऊ नृत्य मार्शल आर्ट और जुझारू प्रशिक्षण से प्रेरणा लेता है। निम्न में से कौन सा नृत्य रूप अरुणाचल प्रदेश का है? तो पोपीर है जो अरुणाचल प्रदेश का है। पोपीर अरुणाचल प्रदेश का है, ध्यान रखिएगा। पंथी निम्न में से किस राज्य का एक नृत्य रूप है? पंथी छत्तीसगढ़ का है। पंथी नृत्य छत्तीसगढ़ का एक लोक नृत्य भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के महत्वपूर्ण नृत्यों में से एक है। निम्न में से किस लोक नृत्य के साथ भारत ने वर्ष 2015 में गिनीज विश्व रिकॉर्ड पुस्तक में प्रवेश किया था? नती। देखिए नती कुल्लू जिला प्रशासन ने 26 अक्टूबर 2015 को 9,892 नर्तकियों को, यानी जो डांसर होती हैं ज़्यादातर महिलाओं द्वारा, सबसे बड़े नाट्य नृत्य के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र प्राप्त किया। निम्न में से किसे यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की मान्यता
नहीं दी गई है। सितार वादन को अभी नहीं दिया गया है फ्रेंड, यह याद रखिएगा, सितार वादन को अभी नहीं दिया गया है। कुंभ मेला को दिया गया है, योग को दिया गया है, छाऊ नृत्य को दिया गया है। समकालीन भारतीय नर्तक जिन्होंने कथक एवं कथकली को अन्य नृत्य रूपों में विलय किया तथा उन्हें 1996 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार एवं 2007 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया, उनका नाम देखिए उस्ताद देबू है। यानी उस्ताद देबू एक भारतीय समकालीन नर्तक और कोरियोग्राफर है, जो कथक के कोरियोग्राफर का मतलब जो कथक के साथ साथ कथकली के भारतीय शास्त्रीय नृत्यों के रूप में अपने प्रशिक्षण को अपने दिए अद्वितीय नृत्य रूप बनाने के लिए नियोजित हैं। उन्हें 1996 में संगीत नाटक अकादमी और 2007 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। पंगु चोलम किस राज्य का लोक नृत्य है? मणिपुर का है। पैठनी महाराष्ट्र की एक शैली है। बी देखिए कपड़ा बुनाई की पैठनी क्या है? महाराष्ट्र की एक कपड़ा बुनाई की शैली है। भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? भवाई को याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है फ्रेंड, तो भवाई को आप लोग याद करिए। भवाई क्या है? राजस्थान का है। भवई या भवाई भवई पश्चिमी भारत में राजस्थान और गुजरात राज्यों में लोक नृत्य की एक शैली है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गोवा का लोक नृत्य है? गोवा का लोक नृत्य है फुगड़ी है। इसके बाद आगे चलेंगे, निम्न में से किस में भारतीय नृत्य शैलियों का संदर्भ पाया जाता है? नाट्यशास्त्र में। नाट्यशास्त्र में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, इसे याद रखिएगा। जो इंपॉर्टेंट ज़्यादा पूछा जाता है हम उस पर थोड़ा सा हाईलाइट कर देंगे। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए मोहिनी अट्टम उड़ीसा का है, यह सुमेलित नहीं है। मोहिनी अट्टम ही पहला मिल गया। मोहिनी अट्टम कहाँ का है? केरल राज्य का है। यक्षगान कर्नाटक का है। गरबा गुजरात का। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। जागोई नृत्य किस राज्य का नृत्य है? जागोई मणिपुर का है। देखिए मणिपुर में इस समय हिंसा उंसा चल रहा है, 6 महीने के लिए वहाँ पे बढ़ा दिया गया एस्पा को। निम्न में से कौन जम्मू एवं कश्मीर की एक पारंपरिक नाट्य कला है? भांड पत्थर है। निम्न में से किस राज्य में हम्पी नृत्य उत्सव मनाया जाता है? हम्पी नृत्य उत्सव कर्नाटक में मनाया जाता है, याद रखेंगे। प्रसिद्ध नर्तक चेमनचेरी कुन्ही रमन नैयर का संबंध निम्न में से किस नृत्य रूप से है? कथकली से है फ्रेंड। देखिए इनका नाम बार बार आता है तो आप लोग याद रखिए। जो प्रसिद्ध नर्तक चेमनचेरी कुन्ही रमन नैयर का संबंध निम्न में से किस नृत्य रूप से है? कथकली से है। आगे चलते हैं, बस इतना याद रखना है। उड़ीसा में निम्न में से कौन सा कठपुतली नृत्य किया जाता है? कंधेई किया जाता है। कंधेई याद रखिएगा। निम्न में से कौन हरियाणा का एक पारंपरिक नाट्य रूप है? स्वांग। अब इसे यह बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, स्वांग जो हरियाणा का है, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। सांग या स्वांग जिसका अर्थ है दीक्षा या स्वंग भी कहा जाता है, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में एक लोकप्रिय लोक नृत्य रंगमंच और स्वांग में गीत और संवाद के साथ उपयुक्त नाट्य शास्त्र भी शामिल होते हैं। अब देखिए लावड़ी भारत के निम्न में से किस राज्य का एक लोक नृत्य है? लावड़ी कहाँ का है? महाराष्ट्र का है फ्रेंड, तो महाराष्ट्र आप लोग याद रखिएगा। सीधे सीधे रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? गुजरात में। इनमें से कौन सा कर्नाटक का एक प्रसिद्ध कला रूप है जिसमें नृत्य, संगीत, संवाद, परिधान, श्रृंगार और मंच की तकनीकों को संयोजित करके एक अद्वितीय अनुभव का सृजन किया जाता है? यक्षगान। इम्पॉर्टेंट उतना नहीं है। निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाएं तोते की भांति नृत्य करती हैं? डी सुआ। यह इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। देखिए तोते की भांति महिलाएं किसमें वह नृत्य करती हैं? तो आप लोग तोते की भांति यानी सुग्गा सुग्गा कहते हैं, तो सुग्गा नृत्य याद रखिएगा। आगे हम लोग चलते हैं। उड़ीसा का बाघ नाच किस हिंदू माह में किया जाता है? चैत्र में किया जाता है। देखिए जो इम्पोर्टेंट है मैं उस पर ही ज़्यादा हाईलाइट करूँगा। कर्मा पूजा के त्यौहार के दौरान कर्मा नृत्य किया जाता है। यह पतझड़ ऋतु में किया जाता है। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में किया जाता है। प्राचीन पंजाब के लोकगीतों से उत्पन्न में अक्सर एक प्रेमी की व्यथा को दर्शाया जाता है। टप्पा। देखिए प्रेमी की व्यथा है भाई, प्रेमी है, जहाँ शब्द आ जाएगा वहाँ पे रुकना ही पड़ेगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए देखिए
प्राचीन पंजाब के लोक गीतों से उत्पन्न टप्पा अक्सर एक प्रेमी की दुर्दशा को दर्शाता है। भांगड़ा पंजाब का सबसे लोकप्रिय लोक संगीत है। यह भारत में संगीत के सबसे पुराने रूपों में से एक है। संगीत अक्सर प्रसिद्ध भांगड़ा नृत्य होता है पंजाब में। पंजाब के मार्शल डांस का रूप है ए बागा, जो पंजाब का है, इंपॉर्टेंट है। देखिए मार्शल आर्ट का रूप है जो बागा है। ढिल्लों के अनुसार भांगड़ा पंजाबी नृत्य बागा से संबंधित है, जो पंजाब का एक मार्शल नृत्य है। किस त्योहार के दौरान खासी आदिवासी लोगों द्वारा नोग क्रेम नृत्य किया जाता है? वंगाला के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन राज्य लोक कला युग में सही नहीं है? देखिए मधुबनी तो बिहार में होता है, तंजौर कला राजस्थान में होता है, पटचित्र उड़ीसा में, लेकिन कालमेघतु तमिलनाडु का नहीं है। कालमेघतु तमिलनाडु का नृत्य रूप नहीं है। कालमेघतु कोई नृत्य है ये नहीं है, ठीक है। कालमेघतु तमिलनाडु का नहीं है, उसे कालमेघतु की जगह क्या है? काली मुथु है। काली मुथु तमिलनाडु का नृत्य रूप है। कालमेघतु तो किसी का नृत्य है यही नहीं। देखिए 50वां और आज का लास्ट है। नृत्य केवल मालवा समुदाय के अविवाहित लड़कियों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। फूलपति जो नृत्य है वह क्या होता है? केवल मालवा समुदाय के अविवाहित लड़कियों द्वारा किए जाने वाला नृत्य जो है वह क्या होता है? फूलपति है। मुख्य रूप से बंजारस और कंजर के नाम से जाने वाली समूहों के द्वारा किया जाता है या किया जाता है। आगे देखिए फ्रेंड, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और उनसे सपोर्ट करने के लिए कहिए। थैंक यू, धन्यवाद। आप सभी लोगों का दिन शुभ हो।